अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़ा हॉट टॉपिक जो है वो हमारी अदलिया है, जहां पे शिकवा और जवाब शिकवा चल रहा है और ऊपर से सूरज ग्रीन लग रहा है। जो पिछले 2-3 दिन में हुआ बेकरी वाला वाकया, वो काफ़ी तकलीफ़ दह वाकया था, बहुत ज़्यादा, कि हमारी सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ क्या क्या हो रहा है। इसे कहते हैं कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में एक लैंग्वेज है जिसको कहा जाता है षड रिपु, यानी कि 6 किस्म की बीमारियां। षड का मतलब 6, रिपु का मतलब 6 बीमारियां। हसद, लालच, अटैचमेंट, खौफ, प्राउडनेस, यही चीज़ें काजी फाइज़ा साहब को लेके बैठ गई। अब नौकरी बड़ी इम्पोर्टेंट बन गई है और 30 सितंबर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि जिस दिन हेयरिंग शुरू होगी तो मून सैटर्न की ऑपोजिशन भी शुरू होगी। खेल इंतहाई इंटरेस्टिंग मोड में चला जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा और काजी साहब को और पाकिस्तानियों को काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ भी मिलेगा। सूरज ग्रहण जो कि 2 अक्टूबर को लग रहा है, इसकी ड्यूरेशन जो है वो पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में तो ये नज़र नहीं आ रहा। 6 घंटे का ये ग्रहण है। नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील वगैरह और जितने भी ये इलाके, आखिरी इसका टच न्यूजीलैंड में होगा। बेशुमार कंट्रीज यहाँ पे आती हैं जहाँ ये ग्रीन जो है नज़र आएगा ख़ास तौर पर, और यूरोप में भी इसका काफ़ी हद तक हिस्सा जो है वो नज़र आएगा। जिस जगह ये नज़र आएगा वहाँ इसके 100% और 75 से लेकर 100% तक इसके असरात नज़र आएंगे, और जहाँ ये नज़र नहीं आएगा वहाँ पे इसके असरात 30 से 40% उसके असरात देखने को मिलेंगे। ये विर्गो में ग्रहण लग रहा है और हस्त नक्षत्र पे ग्रहण लग रहा है। हस्त नक्षत्र जो है मून का नक्षत्र है और विर्गो जो है फलक का 6ठा घर है, और हमारी अदलिया जिसे 9th हाउस कहते हैं, अदलिया का 10th हाउस बनता है। तो ग्रहण उधर लग रहा है, तो ग्रहण में तो फिर नौकरी शोकरी तो नहीं मिलती ना कोई ऐसे प्रोफेसर होते हैं कि आप नौकरी ले सकें। अभी तो बड़ा इंटरेस्टिंग खेल होगा जब असेंबली के अंदर ये बिल आएगा और बिल जब पास ना होगा, चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल में जाएंगी, और जहाँ बड़ा ही खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। चीज़ें जिस तरफ आगे तेज़ी से बढ़ रही हैं और ये ग्रीन के असरात जो है जहाँ जहाँ ये ममालिक से जहाँ ये नज़र आएगा, जिसमें अंटार्कटिका भी है, अमेरिका का हिस्सा है, कनाडा वगैरह और न्यूजीलैंड का, या न्यूजीलैंड में भी नज़र आएगा, और बेशुमार उसके अलावा कंट्री जहाँ ये नज़र आएगा वहाँ पर बेशतर अवाम हुक्मरानों के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करती हुई नज़र आएगी आपको। उनकी पॉलिसी के ऊपर, उनके जो फैसले किए हैं उनके ऊपर आवाम का एक बड़े लेवल के ऊपर एहतजाज आपको वहाँ पे नज़र आएगा, और वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होगा, और वहाँ पे आवाम निकलेगी, जो आवाम निकलेगी वो रिज़ल्ट लेके घर चली जाएगी। जैसे पाकिस्तान में आज हमारे यहाँ भी आवाम निकली हुई है। ये ग्रहण के साथ 18 सितंबर को जो लगा था, और अब जो 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण, जब मून हस्त नक्षत्र पर जब लगता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुकूमतों के ऊपर होता है, बहुत ज़्यादा उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा, और हुकूमत को काफ़ी बड़ा शदीद धचका जो है वो लगता है। हुकूमत को जो भी बिल वो लाती है उससे वो पीछे हटना पड़ता है। और सूरज जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से है, और केतु है, और मरकरी जिसके घर में लग रहा है वो ऊपर से अंधा है। एक तो नीम, फिर ऊपर से नीम चढ़ा हो गया वो, तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है दुनिया भर में। जहाँ जहाँ ग्रहण नज़र आएगा वहाँ आप देखेंगे कुदरती आफात बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। आप देखेंगे ग्रहण के 40 से 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको अर्थक्वेक्स नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा, जहाँ जहाँ ये ग्रीन लग रहा है और जहाँ जहाँ ये ग्रीन नज़र आएगा।
हमारे पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में नहीं है, बेशतर ममालिक में नहीं है, लेकिन अमेरिका, यूरोप, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड में भी कुछ ऐसा जहाँ जहाँ ये नज़र आएगा वहाँ पर हुकूमतों के ख़िलाफ़ एहतजाज तो होगा, पर कुदरती आफात बहुत ज़्यादा आएंगी, जिसमें अर्थक्वेक है, सुनामी है, इस तरह की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा होंगी। और ये विर्गो में है तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा पैदा होगा लोगों के अंदर। ये कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा बनेगी, चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी की जाएगी और वहाँ पर बेशतर लोग जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हुए नज़र आएंगे यहाँ पर। और जिन जिन मुल्कों में ये नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर जो सॉर्दर्न एरिया होगा, यानी साउथ का एरिया जो होगा, जैसे हमारे यहाँ कराची है और हमारे सदर आसिफ अली ज़रदारी भी कराची के ही हैं, तो जो सॉर्दर्न एरिया है वहाँ पर इसके बड़े ठीक ठाक इम्पैक्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे यहाँ तो पहले से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। फिर 30 तारीख को, ग्रेन से पहले 30 तारीख को पाकिस्तान के मंडे वाले दिन, यानी कि मंडे वाले दिन एक बहुत बड़ी हेयरिंग है, उससे पहले बहुत कुछ होना है और चीज़ें बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे सूरत हाल। मून सैटर्न है तो हो सकता है ये एजेंड हो जाए या इसका केस ये लंबा चले, ये लंबा चलता जाए, जिससे हमारे जो हैं चीफ जस्टिस साहब और ज़्यादा पैनिक ना कर जाए, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीज़ें की हैं उन्होंने पैनिक में की हैं। उधर हमारे वज़ीर आज़म गए हुए हैं, वो महंगे तरीन होटल में ठहरे हुए हैं और फ्रंट का रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे, जहाँ से कूड़ा निकलता है वो रास्ता उन्होंने चूज़ किया हुआ है। फिर हमने एक महंगी शराइत के ऊपर कर्जा लिया हुआ है, देना तो आवाम ने है और आवाम के हालात मुझे कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे। चीज़ें बहुत ज़्यादा इस ग्रेन के असरात बड़े लेवल के ऊपर नज़र आएंगे। और जिस मैंने आपको कहा था कि जहाँ जहाँ पब्लिक एहतजाज करती हुई नज़र आएगी, और ये मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, और इस ग्रेन में तो विर्गो तो ताल्लुक़ की कॉन्फ्लिक्ट का पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में, लेकिन हालात नज़र आ रहे हैं कि अर्थक्वेक जैसे वाक़यात और सैलाब जैसे वाक़यात यहाँ पे नज़र आएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है हमारे इदारों के लिए, हमारी हुकूमतों के लिए, क्योंकि गरीब तो यहाँ पे मर जाता है। अभी तक आप टेलीफोन में ट्यून्स लगा लें तो वो अभी तक सैलाब ज़दगान के जो है वो कर्जे लेते फिर रहे हैं कि जिस सैलाब ज़दगान की मदद करें, इमदाद करें और वज़ीर आज़म के फ़ंड में पैसे डालें। तो ये इस ग्रेन के बड़े गहरे असरात हैं। मैंने कहा था हुकूमत के लिए एक बाप की ख्वाहिश कि मेरा बेटा वज़ीर आज़म बन जाए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बग़ैर कुर्बानी के ऐसा तो नहीं हुआ। पीपल पार्टी में ऐसा नहीं हुआ। अगर भुट्टो साहब को इक़्तिदार मिला तो पाकिस्तान गंवाना पड़ा, टूटा पाकिस्तान, तब इक़्तिदार मिला। बेनज़ीर को जब मिला जब बाप को सूली पे चढ़ी, और आसिफ अली ज़रदारी साहब को जब मिला जब बेगम की बलि देनी पड़ी। तो यहाँ पर ऐसे तो बेटे के बाप की ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन 9th हाउस अदलिया का होता है और जो कि फलक का छठा घर बनता है वो अदलिया का 10th हाउस बनता है, और वहीं पे ग्रेन लग रहा है। काई साहब की नौकरी तो जाएगी बनी, और कितने लोगों की नौकरी जा सकती है इसके अंदर। चीज़ें इंतहाई बड़े खूबसूरत मोड़ में है। और खान साहब के 12वें घर में ये लग रहा है, 12वें घर में ग्रेन लगे ना, तो अगर आपकी जेल है तो जेल ख़त्म हो जाती है आपकी। तो खान साहब के लिए प्लानिटरी कंडीशन के वाइज जो चीज़ें मेरे पास है उसमें तो बहुत फेवरेबल चीज़ें उनकी नज़र आती हैं। कुछ लाइक सेक्रेटरीज लेते हैं जो कि सितंबर में उनकी वो दिशा चेंज हो रही है, एक वो भी बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो खान साहब के लिए चीज़ें आगे बहुत आसान होने जा रही हैं। पीटीआई के लिए भी चीज़ें काफ़ी हद तक आपको देखेंगे कि हाँ, एक पीटीआई में एक बहुत बड़ा सीरियस मसला चलेगा, क्योंकि वो आजकल हर पाकिस्तान के साथ है। सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। तो यहाँ पर चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्रेन में हस्त नक्षत्र के ऊपर, फलक के छठे घर के ऊपर, पाकिस्तान के छठे घर के ऊपर, अदलिया के 10वें घर में ग्रेन भी लग रहा है, अंधा मरकरी भी है, और वहाँ केतु भी बैठा हुआ है, राहु देख रहा है। पाकिस्तान के चार्ट में अगर हम देखें, मरकरी 4th हाउस में, वीनस 4th हाउस में, सैटर्न 4th हाउस में, सन 4th हाउस में। और दुनिया के जो ये काल पुरुष कुंडली से देखें तो काफ़ी बुरे इम्पैक्ट
دنیا پہ بھی اس کے بری طرح پڑھنے جا رہے ہیں. کوئی آسانی نہیں ہے آگے دنیا کے لیے, اور آگے چیزیں جو ہیں بہت زیادہ مشکلات اس گرین میں, کیونکہ 2025 کے گرین جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. 2026 کے جو گرین ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈالیں گے, اور یہ چیزیں جو ہے وہ بہت, کیونکہ سن اور مون آپ کی کنڈلی میں لاکھوں یوگ ہوں. آپ کہیں گے جو میرے کنڈلی میں بہت بڑا یوگ ہے, سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں جب مون یا سن دونوں میں سے ایک بھی پلینٹ خراب ہو جائے نا. کیونکہ جتنے بھی راج یوگ ہیں وہ بنتے ان سے ہی ہیں, راجہ اور رانی سے. حکومت پھر شباز کی نہیں جائے گی, حکومت اور کسی کی بھی جا سکتی ہے. حکومت کیونکہ جتنوں نے بھی لیا ہے حلف لیے وہ بڑے اچھے ٹائم پہ لیا ہوا, یعنی کہ ایسے ٹائم پہ لیا ہوا جہاں پہ کرسی بڑی مشکل ہوگی. نوکری ایک کی نہیں کافی لوگوں کی جائے گی اور کافی مشکلات بڑھیں گی, کیونکہ اس گرین کے اور پچھلے گرین کے اثرات بڑے امپیکٹ ڈال رہا ہے. کیونکہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہے, سیٹرن سیدھا ہوتا تو شاید میں کہہ بھی دیتا. یہ چیزیں بڑی ہیں اور گرین کے اثرات کافی گہرے ہوں گے, کیونکہ 10ویں عدلیہ کے 10ویں گھر میں یہ لگ رہا ہے. تو یہاں پر عزت بھی, نوکری بھی اور سٹیٹس بھی, وہ سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا. یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا. 12 زوڈک پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے وہ آپ دوسرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب نہیں کرے, اگر میں کہتا ہوں تو آپ کرتے ہیں, اگر میں نہیں کہتا تو چینل کو بالکل سبسکرائب نہیں کرتے. ہم نے تو ٹارگیٹ بنایا تھا کہ دسمبر کے چلو کو زیادہ نہیں, ہم 50,000 پہ تو پہنچ جائیں گے. جب میں کہتا ہوں اور آپ, جس دن میں ویڈیو میں کہتا ہوں اور آپ کرتے ہیں, اس دن سبسکرائبر بڑھتے ہیں. تو سبسکرائبر آپ بڑھائیں تاکہ چیزوں کو بہتر کریں اور آگے بہت کچھ دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالی مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.